हे भैया कृपा कीजिए, हे भाई कृपा कीजिए, इस प्रेत योनि में मुझे बड़ी पीड़ा है। भूख बहुत लगी है लेकिन कुछ खा नहीं सकता, प्यास बहुत लगी है कुछ पी नहीं सकता, थकान इतनी लगी है कि चला नहीं जा सकता लेकिन बैठ नहीं सकता, चला नहीं जा रहा है लेकिन बैठ नहीं सकता। कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी गया में मैंने पिंडदान किया, तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है, भैया मेरे पाप बड़ी भारी है, गया श्राद्धे सतेनापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति, जिसके कारण पिता बन चला जाए, माँ आत्महत्या कर ले, भाई तीर्थ यात्रा पर चला जाए, उसका कल्याण इतना सहज है। गया श्राद्धे शतेनापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति, सहस्त्रों वर्ष तक गया में मेरा पिंडदान हो फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। उपाय अपरम किंचित त्वं विचारे सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय विचार कीजिए मेरे कल्याण। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, सुबह देखते हैं कोई उपाय ढूंढते हैं। धुंधकारी तो चला गया। सुबह तुंगभद्रा नदी के तट पर खड़े होकर के गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की गति को रोक दिया, तो सूर्य भगवान ने उपाय बताया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु इति सूर्य वचः सर्वे धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य धर्म रूप है, सारे विश्व के प्रत्यक्ष देव है। आकाशवाणी हुई, सबने सुना, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम, श्रीमद् भागवत की कथा से इसका मोक्ष होगा। 7 दिन इसे कथा श्रवण कराइए, इसका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज घर आए, आयोजन किया, सबको निमंत्रण देकर बुलाया भगवत भक्तों को, और स्वयं विद्वान थे तो कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा जब विराम हुई तो माया की ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विराम हुई तो मोह की ग्रंथि फट गई। वह धुंधकारी एक बांस में आके बैठा था, क्योंकि बांस में 2 तरफ गांठ होती है, बीच में खाली स्थान होता है जिसमें वायु प्रवेश नहीं होता, उसी में बैठा था। वह सप्तग्रंथि का जो बांस है वो क्या है? शरीर है। इसमें जो वासना है वही ग्रंथि है। घर की वासना, स्वजनों की वासना, परिवार की वासना, धन की वासना, वासना 7 प्रकार की होती है। और कथा से एक दिन की कथा से एक प्रकार की वासना रूपी ग्रंथि फटती है। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि फटी तो चौथे में चला गया। चौथे दिन चौथी ग्रंथि फटी बांस की तो 5वें में चला गया। ये बांस केवल दृष्टांत है, एक कथा आध्यात्मिक है। तुंगभद्रा नदी कोई नदी नहीं है बंधु, या होगी कहीं। तुंगभद्रा नदी क्या है? यही शरीर ही तुंगभद्रा है। इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है आत्मा का। आत्मा क्या है? आत्मदेव ही आत्मस्वरूप है। उत्तमपुर गांव क्या है? हृदय। हृदय में जीवात्मा बैठा है, वही आत्मदेव है। बुद्धि क्या है? धुंधुली। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक नास्तिक एक आस्तिक। तो जो नास्तिक है वो धुंधकारी है, धुंधुली है, और जो आस्तिक है वो गोकर्ण जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी प्रकार से एवं सप्त दिनाश्चयो सप्त ग्रंथि विभेदनम दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदाम पंडितः। 7वें दिन 7वीं ग्रंथि
फट गई और दिव्य शरीर धारण करके वह प्रेत धुंधकारी प्रकट हुआ, चतुर्भुज हो गया था। भगवान नारायण के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा था। चारों हाथों में शंख चक्र गदा धारण कर लिया, गले में तुलसी की माला थी पवित्र। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः प्रकट हुआ और सबसे पहले भैया को धन्यवाद दिया, आपकी बड़ी कृपा हुई, मेरा कल्याण हुआ। और भागवत जी को धन्य धन्य कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदः। ये भागवत की कथा धन्य है, जो जड़वास को फाड़ डालती है। जो जीवात्मा इस शरीर को त्याग चुका है, अन्य शरीर धारण कर चुका है, प्रेत योनि इत्यादि में चला गया है, ये कथा उस योनि के जीव का भी कल्याण कर देती है। यही इसकी विशेषता है। जीव कहीं भी किसी भी अवस्था में दुख पा रहा हो, यदि वो उसके निमित्त कथा हो जाए, वो कथा श्रवण कर ले तो उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। सभी भक्तों ने कहा गोकर्ण जी से, गोकर्ण जी कथा तो हम लोगों ने भी सुना है, केवल वह प्रेत थोड़े। 7 दिन हम लोगों ने भी कथा सुना, हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। वह प्रेत मुक्त हो गया, उसके लिए विमान आया, वो चला गया भगवान के धाम। हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? हमने भी तो कथा सुना। तो गोकर्ण जी ने कहा, प्रिय भक्तों, आपने कथा जरूर सुना है, लेकिन ये कथा प्रेत के लिए हो रही है, ऐसा भाव लगा करके आप लोगों ने कथा सुना। ये कथा हमारे लिए हो रही है, ऐसा भाव रख करके यदि कथा सुनते तो तुम्हारे लिए भी विमान आता। भक्तों ने कहा, अब ये कथा हमारे लिए हो रही है, हमारे कल्याण के लिए, ऐसा भाव बनाकर हम कथा सुनेंगे। आप दोबारा कृपा कीजिए, फिर से कथा सुनाइए। तो पुनः 7 दिन कथा गोकर्ण जी ने सुनाया और 7वें दिन जितने भक्त थे उतने विमान आए और एक एक विमान पे एक एक भक्त को बिठा करके, जैसे अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीताय गोलोकम योगी दुर्लभम, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण प्रकट होकर सबको रथ में बिठाकर अपने गोलोक धाम को लेकर प्रस्थान किए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कथा की महिमा का वर्णन सुनाया और कहा, जिस व्यक्ति को कथा का आयोजन करना हो, जो इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहता हो, उसको सबसे पहले सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए। किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलकर बढ़िया मुहूर्त निकालना चाहिए, उसी बढ़िया मुहूर्त पर कथा सुनना चाहिए, आयोजन करना चाहिए।